आपने कभी गोबर से बने केदारनाथ मंदिर धाम को देखा है? यदि नहीं तो आज हम आपको ऐसे ही केदारनाथ धाम मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं जो कि गोबर से बनाए गए हैं। देखा हो गए ना हैरान? अरे जनाब चौंके नहीं, ये करिश्मा कर दिखाया है उत्तराखंड के नीरज कुमार ने, जो कि बूढ़ी देसी गायों को आश्रय देने के लिए उत्तराखंड में श्री बंसी गोधाम चलाते हैं। इतना ही नहीं, इन गायों के पोषण हेतु गोबर से आकर्षक उत्पादों को बनाकर उनकी बिक्री भी करते हैं। नीरज कुमार गोबर से नेम प्लेट, चप्पल, कंपनी का लोगो, मूर्तियां, पेंटिंग्स और भी बहुत सारे खूबसूरत सुसज्जित सामान बना रहे हैं, जिनकी मांग न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बढ़ रही है, जिनको भारत सरकार ने भी सम्मानित किया है। नीरज मानते हैं कि रोजगार की तलाश में उन्हें गोबर के प्रबंधन को लेकर ये विचार आया, जिसमें वह अपने क्षेत्र के लोगों को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं और रोजगार के विकल्प विकसित कर रहे हैं। साथ ही बेसहारा गोधन को भी आश्रय दे रहे हैं। तो है ना कमाल का आइडिया, गोवंश की रक्षा भी और मुनाफा भी। जी, मेरा नाम नीरज चौधरी है और मैं काशीपुर उत्तराखंड से हूँ और IVRI भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र से जो है मैं इंक्यूबेटेड हूँ। और आज हम यहाँ पे इस समय जो है पूसा प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान सम्मेलन है, इसमें हम अपनी स्टॉल लगाई हुई है। और अगर हम अपनी बात करें अपने कार्य की, हमारे कार्य की, तो हम भारतीय देसी गाय के गोबर से पर्यावरण अनुकूलन उत्पाद तैयार करते हैं। और ये जो उत्पाद हैं ये शुरू से लेके आखिर तक, मतलब बात करें कि उसके कच्चे माल को संग्रहित करना, उसको बनाना और उसके बाद बनाने के बाद उसको अगर विलय करने की बात होती है, जब हमने उपयोग कर लिया, उपयोग करने के बाद विलय होता है, तो इन सभी चरणों में कहीं पर भी वो हमारी प्रकृति को, हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से जैव विविधताएं, इकोसिस्टम, मतलब बड़े बड़े G20 आयोजन हो रहे हैं जिनमें हम पर्यावरण को बचाने की बात कर रहे हैं, हम मतलब अपनी धरती को बचाने की बात कर रहे हैं, नेचर की बात कर रहे हैं, तो वह उन सब जगह पर हमारा जो उत्पाद है वह जो है पूरी तरह फिट बैठते हैं। और रही बात इसको जैसे एक शुरुआत थी करने की, कि अगर मेरे कार्य की जैसे शुरुआत हुई तो लगभग आज से 6 वर्ष पूर्व मैंने इसकी शुरुआत की थी। उस दौरान एक जो मेरा कॉन्सेप्ट था, हम चाह रहे थे कि हम कोई गाय के दूध उत्पादन की डेयरी लगाएं। लेकिन डेयरी के दौरान जब ये सब चीजें चल रहा था, उसके बारे में रिसर्च कर रहा था, तो कुछ ऐसी चीजें निकल के आई कि दूध जो है वो एक साइड का प्रोडक्ट हो रहा है और उसका एक लैक्टेस पीरियड होता है। कुछ समय तक ही गायें दूध को देती है और उसके बाद गायें दूध नहीं देती है। लेकिन गोबर एक ऐसी वस्तु है जो 12 महीने वो दे सकती है। तो ये सब चीजें चल रही थी, तो उसमें विचार किया कि गोबर का हम क्या कर सकते हैं। तो गोबर वाले विषय में फिर एक पंचगव्य चिकित्सा होती है, जिसमें गोबर, गोमूत्र, दूध, घी, छाछ, इनसे दवाइयां बनती हैं। उसका मैंने कोर्स किया। कोर्स करने के बाद में थोड़ा मुझको लगा कि गोमूत्र को कलेक्ट करना, दवाइयां बनाना बहुत टिपिकल जॉब हो जाएगा। तो गोबर एक ऐसी चीज निकल के आई कि जिसको हम उठा भी आराम से सकते हैं, उसको कलेक्शन हम आसानी से कर सकते हैं। और मेरे पास अपनी खुद की गाय नहीं है, मैं किसानों से वो गोबर खरीद के लेके आता हूँ। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी हुई। तो फिर उससे हमने कुछ जो है हम गाय का गोबर लेके आए, उससे कुछ जो पंचगव्य चिकित्सा हमने सीखी थी, उस पंचगव्य चिकित्सा से जैसे क्ले बनाना होता है कि भाई साबुन बनाना था, कुछ ऐसा आइटम बनाना था, तो वो क्ले बनाने के तौर पे हमने जो मिश्रण तैयार किया, उस मिश्रण से हमने शुरुआत में कुछ मैंने मूर्तियां बनाई। और वो दिल्ली में एक आयोजन हो रहा था, उस दिल्ली के आयोजन में मैंने वो मूर्तियां दी। तो वहां से मेरा पहला ऑर्डर मुझको 4000 मूर्तियों का मुझको मिला। वो साउथ के एक सज्जन थे गुरुजी, उन्होंने मुझको पहला ऑर्डर दिया था। फिर उसके बाद से जी ये क्रम मतलब एकदम से शुरुआत होता चला गया। और फिर कहीं ना कहीं मतलब जैसे नीड्स रही चीजों की, वो क्ले मुझको मिल गई थी कि मुझको कैसे बनाना है। तो जैसे अगर हम बात करें कि आप ये चारों तरफ जितने भी आइटम्स देख रहे हैं, तो फिर हम इनको कस्टमाइज कर देते हैं, आपको जो चीज चाहिए। फिर हम इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, सभी किसानों को सिखा रहे हैं। मोर देन अगर मैं बात करूं कि 6 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन ट्रेनिंग लगभग 3 साल या 2.5 साल से जो हम दे रहे हैं, तो 20,000 प्लस किसानों को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूं। एक महीने के लिए हम बाहर जाते हैं, जिसमें हम बिल्कुल बांग्लादेश बॉर्डर तक हम गए हुए हैं। वहाँ के ऐसे रूट्स में बिल्कुल हम गाँव में, जड़ों में जाके ये सब चीजें सिखा रहे हैं और बता रहे हैं। और किसानों को उसके गोबर को, जैसे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बताते हैं कि चीजों को अगर हम थोड़ा सा वैल्यू एडिट कर देते हैं तो उसकी कीमत बहुत अधिक चली जाती है। तो गोबर को आज तक किसान देख रहा था कंपोस्ट खाद के तौर पे,
तो उसको जो ट्रॉली का भाव मिल रहा है 500 रुपए ट्रॉली, 1000 रुपए ट्रॉली, और हम अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ दाम मिल रहा है उसको 1000 रुपए किलो, 2000 रुपए किलो उस गोबर की बात करें, क्योंकि बहुत लाइट वेटेड है, बनने के बाद में उसमें वजन नहीं होता है कुछ भी, और वो बहुत एक अच्छी कीमत देता है। और फिर 12 महीने अगर किसी गाय को किसी वजह से कुछ बीमारी हो गई है, उसने दूध देना बंद कर दिया, या उसके लैक्टेस पीरियड को खत्म होने के बाद जब वो एक उसका काल चक्र खत्म हो जाता है दूध का, जब वो दोबारा जब वो आएगी, मतलब पूरा वो बच्चा जन्मेगी, जब उसके बाद जब वो दूध देना, तो उस दौरान बीच में जो पीरियड होता है, तो किसान को एक मन में होता है कि मैं जो ड्राई हो गई है जो गाय, तो उसको मैं उतना बढ़िया चारा ना खिलाऊं, उसको बढ़िया न्यूट्रिशन वाला फूड ना दूं। तो उस जगह पर भी जब उसके गाय के गोबर को वो यूज करता है और उससे जो इनकम जनरेट करता है, तो उसको लगता है कि मेरे लिए वो गाय वरदान है। तो वो ऐसी गायों को भी नहीं छोड़ता, और कहीं ना कहीं जो गायें कटने के लिए रोड पे आ गई हैं, उनको भी आज लोग बाग अपने घरों में स्थान दे रहे हैं और उनसे एक आय का जरिया ढूंढ रहे हैं। मैम अगर हम बात करें वॉल हैंगिंग पीस की, कि जो कुछ वॉल हैंगिंग पीस हैं या कोई ऐसे वस्तु हैं, मतलब देखो हर चीज के इस्तेमाल करने के दिशा निर्देश होते हैं। अगर वह व्यक्ति उस उत्पाद को हमारे बताए हुए दिशा निर्देशों के अनुसार करता है, तो निश्चित तौर पे ये लाइफ लॉन्ग है, ये ड्यूरेबल है, बहुत ड्यूरेबल है। 6 वर्षों से मैं अगर काम कर रहा हूँ, तो मैंने 6 वर्षों से अपने घर पे चीजें लगाई हैं, वो बहुत आसानी से बिल्कुल टिकी हुई हैं और बहुत अच्छा इम्पैक्ट उससे पड़ता है। और इसकी एक अपनी ऑरा है। अगर मैं पर्सनल अपनी बात करूं और अपनी माँ की बात करूं, तो हमको नजर का चश्मा चढ़ गया था, और हमें सिर्फ इसको देख देख कर ही हमारे नजर के चश्मे हट गए हैं, बगैर किसी दवाइयों के। तो मतलब ये मेडिकली भी प्रूव है कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट को बदल देता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, और आपको एक नए ऑरा में ले आता है। बिल्कुल जी जैसे बिल्कुल। मैं भी फील कर रही हूँ, अभी बहुत ठंडक महसूस हो रही है यहाँ पे खड़े होके, और एक भीनी भीनी सी अरोमा भी मैं फील कर रही हूँ। जी 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 जी, वो अरोमा कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जितने भी केमिकल वाले आइटम्स हैं, जिनको मतलब हमने कच्चे माल में हमने केमिकल मिलाए और तैयार किया, तो वो जो अरोमा होता है उसका, या जो केमिकल रिएक्शन होता है, वो रिलीज करता रहता है 12 महीने, जब तक वो खत्म नहीं होता। और इसकी साफ सफाई का क्या सिस्टम है? मतलब अगर घर में कोई एक हम डेकोरेटिव पीस लेके जाते हैं, तो सफाई कैसे करते हैं? मैम जनरली सफाई के लिए ब्रश ले सकते हैं, 10 रुपए का एक जो पेंट वाला ब्रश होता है, उस ब्रश से साफ कर लीजिए। कुछ आइटम आपको ऐसा लगता है कि जैसे अगर बात करें कि ये शिवलिंग है या मान लो गणपति है, और आपको लगता है कि ये गीले हो गए हैं, सॉरी कह रहा हूँ, गीले गंदे हो गए हैं, तो आप इनको पूरा पानी में डुबो लीजिए। पानी में डुबो के इनको बिल्कुल साफ कर लीजिए अच्छे से। बशर्ते इतना है कि ऐसा नहीं कि उसको आप 15 मिनट तक आपने डुबो दिया है और जबरदस्ती कर रहे हैं, हल्का गीला पानी करके कुछ ऐसा कर सकते हैं, तो उसमें कोई खराबी नहीं। ये सब तो नीरज जी हमारे साथ लेकर आ रहे हैं गोबर से जुड़ी कुछ ऐसी टेक्निक से, उन्होंने कई ऐसे आर्टिफिशियल घर में सजाने वाली डेकोरेटिव, वैसे गोबर से आपने बहुत कुछ बना दिया है। तो ये एक खास और बहुत ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट है कि आप गायों को भी सुरक्षित रख रहे हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी सुरक्षित रख रहे हैं, और अपने घर की सजावट में भी 4 चांद लगा रहे हैं। तो अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा है और सबको पसंद भी आ रहा है, तो इसे आगे बढ़ाने में आप और हम पीछे क्यों? आगे बढ़ाइए और ऐसे उत्पादों को सीखिए, बनाना सीखिए, और आगे आइए। और जो गाय न दूध दे पा रही है और अपने जीवन में कहीं ना कहीं आखिरी संकट से जूझ रही है, तो उन गायों को संरक्षण देने के लिए ऐसे उत्पादों को खरीदिए। तो ये थी कृषि जागरण की एक खास और जुड़े रहने की कोशिश।